नमस्ते सभी मित्रों को, सभी बंधुओं, भाइयों बहनों और दादा दादी, अंकल आंटी जितने भी हैं, युवा वर्ग, छात्र वर्ग, सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की चर्चा थोड़ा आध्यात्मिक होगी, क्योंकि ये मनुष्य की शरीर आपको मिली हुई है, हम लोगों को मिली है। इसके विषय में हमें जानना होगा। ईश्वर ने हमको मनुष्य की शरीर बनाई है। वैसे तो जीव बहुत हैं, शरीर बहुत हैं, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, जलीय अलग हैं, थलीय अलग हैं, नभचर अलग हैं, अंडज अलग हैं, सभी प्रकार के हैं। लेकिन सबसे अच्छी योनि शरीर मनुष्य की मिली है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथ है गावा। तुलसीदास जी महाराज ने बड़े ही सुंदर भाव से लिखा कि ये शरीर जो मिली है, ये देवताओं को भी नहीं मिलती है और हम आप लोगों को मिली है। तो हम आप लोग जो है माया के चक्कर में, घर बार के चक्कर में, झूठे प्रेम में फंसकर जीवन को बर्बाद कर देते हैं और वास्तविक जो जीवन है उससे बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए हमको थोड़ा अध्यात्म ज्ञान होना ज़रूरी है। और जब आपको अध्यात्म ज्ञान होगा, आप आध्यात्मिक चर्चा में रहेंगे, तब आपके जो सद्गुण हैं उनका विकास होगा, आपसे बुराई दूर चली जाएगी, आप एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। और जब आप एक अच्छे इंसान बनना शुरू कर देंगे, अच्छी आदतें अपने अंदर समाहित करना शुरू कर देंगे, बस समझो कि आपके जीवन की सार्थकता सिद्ध होने लगे। बताया गया है, साहिब कबीर जी ने भी कहा है कि यूँ ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग में न भूल। ये संसार जो है एक सेमल के फूल के समान है। ये चमक दमक, धन वैभव थोड़े ही दिनों मात्र का है। अंत में ये सब छूट जाएंगे आपसे। जिस तरह सेमल का फूल थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर अपने युवा अवस्था पर आकर चमक दमक के साथ सबको सम्मोहित करता है। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि वही फूल अपने आप से टूटकर मिट्टी में मिलकर अपने अस्तित्व को ख़त्म कर देता है। बस इंसान इसी तरह है। जन्म होगा, जन्म के बाद धीरे धीरे बढ़ना, माया में फंसना और ऐसे फंसे रहना और अपने मन को मलिन करना और धीरे धीरे बुढ़ापा आने के बाद मृत्यु को प्राप्त होना, फिर 84 लाख योनियों में कहीं भटकना कर्मानुसार, ये शास्त्र बताते हैं। इसलिए हमको जो है अच्छे कर्म करने चाहिए और अध्यात्म की चर्चा में ज़रूर रहना चाहिए, सुनना चाहिए। मेन बात है, मुख्य जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है आत्म कल्याण। आत्म कल्याण, जब तक आत्म कल्याण नहीं होगा, आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक समझ लो सब पूरा खेल बेकार है। साधु संत लोग जो है
बताते हैं इसको बड़ा ही सहज मार्ग है, बड़ा ही सुंदर मार्ग है आत्म कल्याण का। लेकिन कहना अलग है और करना अलग है। जितने साधु संत, जितने ज्ञानी जन हैं, सब लोग ज्ञान की बातें करते हैं, दूसरे की ज्ञान की बात, किताबों की पढ़ी हुई, दूसरे से अर्जित कथा कहानियों के माध्यम से जो है अर्जित, उसी के बारे में सभी लोग कहते हैं, ज्ञान दूसरे को देते हैं। लेकिन उनका उनमें क्या होता है ये क्लियर नहीं आता है, ये स्पष्ट नहीं होता है कि उनका अपना खुद का ज्ञान क्या है। भाई यही मामला जो है अटक जाता है, पेंडिंग में आ जाता है। बस यहीं से जो है सच्चे सद्गुरु और ढोंगी पाखंडी जो हैं, इनकी पहचान नहीं हो पाती है। जो लोग नकली संत हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, वो भी एक ही बात बोलना शुरू कर देते हैं। और जिनके पास अपना खुद का कुछ सच्चा ज्ञान है, वो भी अपना बोलना शुरू कर देते हैं। बस दोनों जो है, जब दोनों लोग एक ही बात को बोलेंगे, बस मामला यहीं पर जो है खतरे में आ जाता है। और हम लोगों को समझ नहीं जो है मिलता है, समझ नहीं पड़ता है कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, आत्म कल्याण कैसे हो। जितने लोग हैं सब बस यही कहते हैं मेरे पास आओ, आत्म कल्याण आपका हो जाएगा, आपको भवसागर से पार करा दूंगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन प्रिय बंधुओं, सब मामला उल्टा हो जाता है। एक समझ लो, एक कोई खिलौना है, अब एक बच्चा बोल रहा है कि ये खिलौना मेरा है, एक बच्चा बोल रहा है कि मेरा है, और दोनों में से किसी एक का है। अब जो बोल रहे हैं दोनों बोलेंगे ये मेरा है, ये मेरा है, दोनों रोएंगे, दोनों चिल्लाएंगे। तब भेद करना, अंतर करना, वास्तव में किसका खिलौना है ये पता करना बड़ा ही समस्या का विषय हो जाता है। और यही समस्या हम लोग नहीं कर पाते हैं। और जो साधु संत लोग अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, उन्हीं के चक्कर में हम लोग फंस कर और सद्ज्ञान से विमुख हो जाते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, हम साधु संत से भला जुड़े तो हमारी जो है आत्मा, हमारा मन पवित्र तो हुआ उनके प्रति जाकर। आत्मा तो हमेशा वैसे पवित्र होती है, लेकिन जो मन है ये थोड़ा तो लगाव की तरफ, तो उनकी तरफ झुका तो साधु संत चाहे जैसे हों, उनके आचरण विचार चाहे जैसे हों, वो उनकी जो है मर्जी है, वो उनका विषय है। लेकिन जब हम लोग किसी साधु संत से जुड़े तो उनके कहे गए नियमों का पालन करें और उस पर चलने का प्रयास करें। और जहाँ तक है सच्चे संत, सच्चे साधु सद्गुरु की पहचान करें और दीक्षा जो होती है, नामदान प्रक्रिया, इसको जरूर अपनाएं, नहीं तो जीवन का पूरा खेल बिगड़ जाएगा। बताए हैं कि जब तक गुरु मिले न साँचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। तो 10 5 करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक करने की ज़रूरत है। पहले जांचिए, परखिए, पहचान करिए। पहचान आसानी से नहीं होगी, उनके सत्संग सुनिए और उनके प्रति अपनी आस्था को लगाइए। बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। पहले आपको जब तक विश्वास नहीं होगा किसी के ऊपर, तब तक प्रेम आएगा नहीं, और जब तक प्रेम किसी संत महात्मा सद्गुरु के प्रति नहीं आएगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है। नामदान लेने से कुछ नहीं होता है। मेन होता है सद्गुरु के प्रति उनके चरणों में सच्चा स्नेह और प्रेम। अगर सच्चा स्नेह और प्रेम लग गया, बस समझो बेड़ा आपका पार हो गया।
वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आध्यात्मिक चर्चा हम फिर अगले वीडियो में करेंगे। और सब लोग भैया हमारी बातों का अपने जीवन में लाएं और पालन करें और दूसरों को सुनाएं। और अगर अच्छा लगे तो इस पर कमेंट ज़रूर करें ताकि हम भी जान पाएँ कि हमारा प्रिय दर्शक कौन कौन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।